दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का बेरीवाल ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि हरियाणा के इतिहास का परिचय। इसमें आप देखेंगे कि हरियाणा के अभिलेख के बारे में। आज शुरू करते हैं। हरियाणा के इतिहास का परिचय। परिभाषा: ऐसी घटना जो मानवीय जीवन या भौगोलिक को प्रभावित करती हो, जो क्रमबद्ध हो तथा जिसके साक्ष्य उपलब्ध हो, उसे हम इतिहास कहते हैं। इसके साक्ष्य के प्रकार होते हैं तीन। एक होता है पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी विवरण। पुरातात्विक: इसमें अभिलेख, स्तंभलेख, गुहा अभिलेख, ताम्रपत्र अभिलेख, मुद्रा अभिलेख, मृदभांड आदि। और साहित्यिक में होता है धार्मिक में रामायण, महाभारत आदि। धर्मेतर साक्ष्य: ऐसे इतिहासकार जिन्होंने धर्म से हटकर प्राचीन समय की घटनाओं का वर्णन किया, जैसे अर्थशास्त्र, हरिश्चरितम्। विदेशी विवरण: ऐसे इतिहासकार जो भारत के बाहर से आए और उन्होंने भारत की प्राचीन समय की घटनाओं का वर्णन किया। उदाहरण CU की पुस्तक। अभिलेख: कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। हरियाणा से लगभग 37 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। आज हम उन्हीं के बारे में बताएंगे। हरियाणा में सबसे प्राचीन अभिलेख टोपरा का अभिलेख है। पहले अम्बाड़ा में था, लेकिन वर्तमान में यमुनानगर जिले में स्थित है। पहला है टोपरा अभिलेख। टोपरा स्तंभ अशोककालीन है और इस पर सम्राट अशोक के समय 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के 7 अभिलेख अंकित है। टोपरा पर विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख है और इससे पता चलता है कि विग्रहराज ने मलेच्छों को पराजित किया था। यह गुजरात की गिरनार की पहाड़ियों में बनाया गया। यह यमुनानगर के टोपरा कला गांव में स्थित है। यह 42 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा है। यह स्तंभ अभिलेख का उदाहरण भी है। सन 1354 में इस अभिलेख को यमुनानगर से दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्थान पर फिरोज शाह तुगलक लेकर गया। इस बात का उल्लेख तारीख़-ए-फिरोजशाही में मिलता है। 18वीं शताब्दी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने बताया कि यह टोपरा कला से लाया गया है। यह प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं, लेकिन लिपि ब्राह्मी है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाईं ओर एवं खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली। यह देश का एकमात्र अभिलेख है जिस पर 7 राजाज्ञाएं खोदी हुई है। इस पर अशोक के धम्म के उपदेश अंकित है। इस स्तंभ पर अशोक के आदेश और उनके अधार्मिक विचारों का वर्णन है। दूसरा है शुद्ध का अभिलेख। यह यमुनानगर के जगाधरी के निकट शुद्ध नामक स्थान से मिला है। यह लगभग दूसरी शताब्दी का है। यह 12 खड़ी का सबसे प्राचीन अभिलेख है। वर्तमान में यह भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है। तीसरा तोसाम अभिलेख। यहाँ से 3री-4थी शताब्दी के 2 अभिलेख मिले हैं। इसमें
आचार्य सोभात्राता द्वारा बनाए गए तालाब का वर्णन किया गया है। यह भिवानी से मिला है। चौथा, करनाल अभिलेख हरियाणा से प्राप्त होने वाला एकमात्र खरोष्टी लिपि का अभिलेख है। इसमें हमें तालाब निर्माण की जानकारी मिलती है। हिसार का अभिलेख, यह अभिलेख गुजरी महल में लगा हुआ है। इससे हमें 8 जगहों से आने वाले भागवतों की सूचना मिलती है। कपाल मोचन अभिलेख यमुनानगर से प्राप्त होने वाला यह एकमात्र अधूरा अभिलेख है। लाओस अभिलेख, यह लगभग 5वीं शताब्दी का अभिलेख है। यह देश के बाहर से प्राप्त एकमात्र अभिलेख जिसमें थानेसर पड़ता है कुरुक्षेत्र में की प्रशंसा का वर्णन मिलता है। यह अभिलेख देवंक राजा से संबंधित है। पिंजौर का अभिलेख, पिंजौर से 3 अभिलेख की प्राप्ति हुई है। इसमें पंचकुला क्षेत्र का नाम पंचपुरम मिलता है। इसकी खोज कनिंघम ने की थी। वह अग्रवा अभिलेख, अग्रवा से योधे युगिन मुद्रांक प्राप्त हुए हैं। इन मुद्रांकों से योधे काल की प्रारंभिक जानकारी मिलती है। अलंकृत ईंट, 7 स्वरों से अलंकृत ईंट अग्रवा से प्राप्त हुई है। पिहोवा अभिलेख, यहाँ से 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यह गुर्जर प्रतिहार शासक भोजदेव के समय का है। पिहोवा हरियाणा का गया भी कहा जाता है। इससे हमें पता चलता है कि भोजदेव के समय पिहोवा घोड़ा का प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र होता था। पिहोवा से 905 ईस्वी का गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल का अभिलेख मिला है। इसमें विष्णु की उपासना के लिए मंदिर निर्माण की जानकारी मिलती है। सिरसा अभिलेख, इससे हमें शैव धर्म के पशुपति पंथ की जानकारी मिलती है। सोनीपत अभिलेख, इससे हर्षवर्धन से संबंधित जानकारी मिलती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट है प्राचीन शिव मंदिर का अभिलेख। यह करनाल के बहलोलपुर गांव में महर्षि पराशर तपोस्थली के निकट शिव मंदिर के द्वार पर लगा हुआ है। यह देवनागरी लिपि व मूल्या लिपि में लिखा गया है। मौर्य काल में मूल्या लिपि का उल्लेख मिलता है। इसकी भाषा को पढ़ा नहीं गया है। इस पर रिसर्च का कार्य कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कर रही है। अशोक स्तंभ अभिलेख, फतेहाबाद के ईदगाह हुमायूं मस्जिद के बीच स्थित है। इस पर अशोक के लेख लिखे गए हैं, लेकिन बाद में तुगलक वंश के द्वारा भी लेख लिख दिए गए हैं। मोहनबाड़ी रोहतक व गुरावड़ा रेवाड़ी अभिलेख, यह अभिलेख 10वीं शताब्दी के आसपास का है। इससे हमें वैष्णव मंदिरों के निर्माण की जानकारी मिलती है। हांसी अभिलेख, यह अभिलेख पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित है। इससे इस क्षेत्र के सामरिक महत्व की जानकारी मिलती है।
पालम बावली अभिलेख। यह अभिलेख 1227 ईस्वी का है, जो दिल्ली से मिला है। सबसे पहले दिल्ली शब्द इसी अभिलेख में देखने को मिलता है। यह पहला अभिलेख है जिसमें दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को हरियाणा क्षेत्र के रूप में उल्लेखित किया गया है। इसमें बताया गया है कि इस क्षेत्र पर पहले तोमरों ने फिर चौहानों ने शासन किया। लाडनू अभिलेख। यह अभिलेख राजस्थान से प्राप्त हुआ है। इसमें हरियाणा की राजधानी दिल्ली का बताई गई है। बिजोलिया अभिलेख। इसमें चौहानों की वंशावली दे रखी है। इसी अभिलेख में दिल्ली, झांसी जैसे प्रसिद्ध नगरों का वर्णन मिलता है। बोहरा गांव का अभिलेख। यह रोहतक के बोहरा गांव से मिला है। इसमें हरियाणा का नाम हरियंक बताया गया है। सारवान अभिलेख। यह अभिलेख मोहम्मद बिन तुगलक के समय का है। यह 1327 ईस्वी विक्रम संवत 1384 का अभिलेख है। यह संस्कृत भाषा का है। इसमें हरियाणा को धरती पर स्वर्ग के समान बताया गया है। इसमें दिल्ली को हरियाणा का एक नगर बताया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।